So today we are going to see classification of triangle. मतलब पहले तो हमें triangles पता है. What is triangle? Triangle has a 3 sides and 3 angles. Triangles क्या होता है? मतलब कौन सा भी triangle होगा having 3 sides AB, BC and AC और 3 angles होते हैं. ये एक एंगल और ये. मतलब what is triangle? Triangle having 3 sides and 3 angles which are all the elements of triangle. Okay. So on that basis, मतलब on the basis of sides and angles, we are going to classify the triangle. classify मतलब उसके सेपरेट करना. मतलब कौन सा सभी ट्रायंगल्स किस तरह के होते हैं. ओके. सबका एक अलग अलग टाइप होता है. सो क्लासिफाई करेंगे. क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल्स. Classification of triangle. ओके. सो इसके दो बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं. उसके साइड के बेसिस पर और उसके एंगल के बेसिस पे. तो पहले हम देखेंगे साइड के बेसिस पर कैसे क्लासिफाई किया जाता है. ओके. So side के basis पे, on the basis of left and right triangles have 3 types. So on the basis of sides, side के basis पे हम क्लासिफाई करेंगे. साइड के basis पे तो we having 3 types of triangle. 3 तरह के triangles होते हैं. पहला triangle का नाम है scalene triangle. scalene triangle. So scalene triangle, what is called scalene triangle? If all the 3 sides of triangle are of different length. अगर मैंने दूसरा ट्रायंगल बनाना है सपोज PQR, this is a triangle and if all the sides are different, मतलब सपोज ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है. ओके. मतलब ऑल द साइड्स आर डिफरेंट. ओके. देखो सभी साइड डिफरेंट है. तो ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं स्केलेन ट्रायंगल. ओके. स्केलेन ट्रायंगल जिसका मतलब होता है कि कोई भी साइड किसी से नहीं इक्वल है. दैट इज PQ इज नॉट इक्वल विद QR, नॉट इक्वल विद PR. कोई भी किसी से भी सेम नहीं. सभी साइड्स डिफरेंट होते हैं. अंडरस्टूड. उसी बेसिस पे उसके एंगल भी अलग होते हैं. दैट इज एंगल P नॉट इक्वल टू एंगल Q, नॉट इक्वल टू एंगल R. उसका एंगल भी इक्वल होता है, इक्वल नहीं होता है. ओके. मतलब डिफरेंट होता है. सो दिस इज फर्स्ट टाइप. सेकंड टाइप इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. स्पेलिंग अच्छे से याद कर लीजिएगा. Isosceles triangle. What is meant by isosceles triangle? Iso मतलब दो साइड्स. मतलब if we are given a triangle, अगर हमें ट्रायंगल दिया है in which the 2 sides are equal. यहाँ पे एक भी साइड इक्वल नहीं थी तो हमें अनइक्वल साइड दी. यहाँ पे अलग अलग साइड. इसके 2 साइड्स इक्वल है ये और this sides are अलग. if the triangle having 2 sides are equal, दो साइड सपोज ये 4 सेंटीमीटर की है तो ये भी 4 सेंटीमीटर की होगी और ये सपोज 5 सेंटीमीटर की. if the angle if the sides in which the 2 sides are equal, such types of triangles are called isosceles triangles. ऐसे साइड्स को क्या कहते हैं? isosceles. मतलब AB is equal to BC और उसी बेसिस पर एंगल B और C भी इक्वल होता है. एंगल B इज इक्वल टू एंगल C. ओके. और थर्ड साइड बस इक्वल होते हैं. सो आइसोसेलेस ट्रायंगल ध्यान दीजिए. 2 साइड्स आर इक्वल एंड आइसोसेलेस इन स्केलर ट्रायंगल ऑल द 2 साइड्स आर डिफरेंट. थर्ड वन इज वेरी इंटरेस्टिंग. इक्विलैटरल ट्रायंगल. What is meant by equilateral triangle? Triangle
3 सेंटीमीटर, ये भी 3 और ये भी 3। अगर तीनों भी साइड सेम है, दैट्स ट्रायंगल आर क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल। इट भी यानी सेम, पूरा सेम, मतलब एंड एक्स वाई इज सेम विद वाई जेड, सेम विद एक्स जेड, एंड उसी बेसिस पे एंगल x इज इक्वल टू एंगल y इज इक्वल टू एंगल z, मतलब उसके एंगल्स भी सेम होते हैं, उसके साइड भी सेम होते हैं, बिकॉज हैविंग ऑल द लेंथ्स आर इक्वल। सभी लेंथ क्या होती है? इक्वल होती है। देखिए 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, सो इस तरह से क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, मतलब साइड के बेसिस पे। वन स्केलर ट्रायंगल, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। आइसोसेलेस ट्रायंगल, टू साइड्स आर सेम सिमिलर, उस बेसिस पे एंगल भी सेम। एंड इक्विलैटरल, तीन साइड सेम, मतलब तीनों भी सेम आएंगे, कोई भी डिफरेंट नहीं। अब बात करते हैं अगर एंगल्स की बात करेंगे, एंगल्स अगर डिफरेंट रहा कैसे करेंगे, दिस इज व्हाट वी विल इन क्लास। ओके, सो एंगल के बेसिस पे, अब एंगल के बेसिस पे कौन सा आएगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल पता है, द एंगल हैविंग लेस देन 90 डिग्री, मतलब 90 डिग्री से कम जिस एंगल को कहा जाता है उसे एक्यूट एंगल कहा जाता है। सपोज आई एम मेकिंग दिस वन ट्रायंगल, इन मीन्स अगर ये 30 होगा, ये सपोज 60 है, और ये होगा नहीं 30, सपोज ये 70 है और ये 80, मतलब PQR ट्रायंगल which all the angles are less than 90 degree, मतलब the triangle which are in which all the angles are less than 90 degree, मतलब 90 डिग्री से सभी क्या होते हैं? छोटे होते हैं, मतलब 90 डिग्री बड़ा है, सभी छोटे होते हैं। ऐसे ट्रायंगल कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे कहा जाता है? जिनके सभी तीनों भी एंगल्स क्या होते हैं? छोटे होते हैं, 90 से छोटे होते हैं, ऐसे एंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। नेक्स्ट सेकंड वन इज राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब वेरी इजी, इन विच वन ऑफ द एंगल इज 90 डिग्री, मतलब इनमें से वन ऑफ द एंगल, मतलब उन तीनों एंगल में से जो वन एंगल है वो 90 डिग्री होता है। वन ऑफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 90 डिग्री, सच ट्रायंगल्स आर कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल। द ट्रायंगल इन विच वन ऑफ द एंगल मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ओके, सो PQR ट्रायंगल, PQR कौन सा है? सॉरी PQ नहीं, ABC कौन सा है? राइट एंगल ट्रायंगल। नाउ थर्ड वन इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल वेरी इजी, if one of the angle of triangle is greater than 90 degree, अगर उसमें से कौन सा एक एंगल अगर 90 से ऊपर रहा, 90 से ऊपर रहा, मतलब 130 120 कुछ भी रहा, सो ऐसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इन विच द वन ऑफ द एंगल, मतलब कोई भी है, ओके, कोई भी अगर 90 से ऊपर आ, देखिए 130 है यहाँ पे, सो दैट्स एंगल ट्रायंगल्स आर कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। Okay, so in this way we have learned the classification of triangle on the basis of sides and on the basis of angle. इसको अगर जिनको आप नहीं समझा वो
फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। ओके, सो एट लास्ट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टी क्या है, उसका गुणधर्म, ट्रायंगल का एक गुणधर्म भी है। प्रॉपर्टी क्या है, उस प्रॉपर्टी के बेसिस पे चलता है वो। प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पहली प्रॉपर्टी क्या बोलता है, सपोज मैंने एक ट्रायंगल बनाया एक्स वाई जेड। ओके, अब मुझे बताइए एक्स वाई जेड है, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ये कौन सा ट्रायंगल हुआ, इन विच ऑल द साइड्स आर डिफरेंट। यस राइट, स्केलेन ट्रायंगल। ओके, स्केलेन ट्रायंगल। सो इनका इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, दैट इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ एनी टू साइड। अगर कौन से भी दो साइड्स की अगर हम सम के, कौन से भी दो साइड्स की इफ यू हैव सम इट विल बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये पहली प्रॉपर्टी है। सपोज 3 + 4 किया, इट विल बी 7, सो दैट इज ग्रेटर देन 5। अगर सपोज मैं 5 ओके, मतलब ये कौन से भी दो साइड की सम की, मतलब द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ लेंथ इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। चलो नेक्स्ट, दैट इज दो सम ऑफ द टू साइड, कौन से भी दो साइड की सम किया दैट इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। मतलब 5 + 4 किया दैट इज 9। ये थर्ड साइड कौन से 3 से बड़ा, फिर से अगर सपोज 5 + 3 करते हैं दैट इज 8। ओके, 5 + 3 किया 8, तो देखो ये 4 से बड़ा है। ओके, 4 से बड़ा है, सो दिस इज आल्सो कौन से दो साइड की एडिशन करें, उसका एडिशन हमेशा बड़ा होगा, इससे थर्ड साइड से बड़ा होगा। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी, ये पहला प्रॉपर्टी का सेकंड प्रॉपर्टी क्या बोलते हैं, द सम ऑफ ऑल द ट्रायंगल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर ऑलवेज 90 डिग्री। मतलब अगर कौन सा भी ट्रायंगल बना है, कैसा भी ट्रायंगल बना है, तो उसके जो तीनों एंगल्स की जो सम होती है, सपोज ये एंगल है P, ट्रायंगल PQR, सो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, इसकी ऑलवेज सम 180 रहेगी। कितनी रहेगी, 180। ऑलवेज रिमेंबर, इन तीनों की वजह से कौन सा भी ट्रायंगल बना के देखिए। अब व्हाटएवर यू हैव मेड द ट्रायंगल ऑफ एनी एंगल, यू विल फाइंड दैट ऑल द सम ऑफ ऑल द एंगल्स, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल विल बी ऑलवेज 180। इस बेसिस पे सम्स आते हैं कि अगर सपोज 2 दिए रहे तो इसका निकालने के लिए ऐसे भी दिया जाता है, या फिर तीनों साइड की प्लस तो 180 में आगे चेक करो, ऐसा कुछ भी दे सकते हैं। ओके, सो इस बेसिस पे आपको 13.5 ये एक्सरसाइज आपको करनी है, 13.5। हाँ, सो ऑन बेसिस पे आप गोइंग टू से एक्सरसाइज 13.5। सो फिर पहला फिल इन द ब्लैंक्स है, उसमें का पहला ए इन स्केलर ट्रायंगल ऑल द 3 साइड्स आर ऑफ, पता है हमें स्केलर ट्रायंगल उसके सभी तीनों साइड्स कैसे होते हैं, डिफरेंट। सो यस, यहाँ पे आएगा डिफरेंट। बी, ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल मेजर्स, इक्विलैटरल ट्रायंगल हमें पता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल उसके तीनों की साइड्स क्या होती है, सेम होते हैं, उसके एंगल कितना होता है, 60 डिग्री। तभी जाके 180 बनेगा ना, क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी है सेकंड प्रॉपर्टी की ऑल द साइड्स आर the sum of all the angles are 180, 60 that is 180। so वो आएगा 60 डिग्री होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। ध्यान रखिएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का मेजर हर एंगल का 60 डिग्री। उसके बाद द साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर, आइसोसेलेस ट्रायंगल साइड्स, आइसोसेलेस ट्रायंगल हमें पता है, आइसोसेलेस से जाने जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, तो कितने साइड्स इक्वल होते हैं, 2 साइड्स। तो पहले फिर बताएंगे आपने आएगा 2 साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल आर सेम इन लेंथ। कैसा है, सेम।
तो दूसरे इसमें आएगा सेम, क्योंकि सेम होता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। डी द सम ऑफ ऑल द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ये हमने पहले प्रॉपर्टी में देखा था। द सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ एनी टू साइड्स, कौन सी भी दो साइड्स की अगर हमने लेंथ की और उसका एडिशन किया तो ये थर्ड साइड से ज़्यादा आता है, सो दैट इज ऑलवेज ग्रेटर। क्या आएगा? ग्रेटर। डी। नाउ E, the measure of all the angles corresponding to equal sides of an isosceles triangle are मेजर ऑफ एंगल। ये देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसके जो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, मतलब दो साइड्स के बीच में कैसे होते हैं एंगल्स, मैंने कहा था। तो अगर दो साइड सेम है तो ये क्या होते हैं? आर इक्वल। और ये भी हम सेम की जगह इक्वल लिख सकते हैं या फिर सेम भी लिख सकते हैं। ओके, दोनों का मीनिंग सेम है। So these are the fill in the blank. So question number you can pause and write it down. So now question number 2. हर पॉइंट का मैं एक करके बता देता हूँ बस। क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइड्स। अब देखिए पहली फिगर है जिसमें सब मैं सभी एक बताऊँ। ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड्स के बेसिस पे बात चेक करना है। सपोज 6C प्रॉब्लम है जिसमें ऐसी फिगर बनाई है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, x y j and this is 8 सेंटीमीटर। all the sides equal, again all the sides are different, so what will be the scalene triangle। so कौन सा ट्रायंगल है? स्केलेन ट्रायंगल। तो इसी बेसिस पे आपको बाकी के 3 फिगर भी पता लगाना है कि साइड्स 2 सेम रहे तो आइसोसेलेस, तीनों अलग रहे तो स्केलेन, और 3 सेम रहे तो तीनों भी दैट इज इक्विलैटरल। हाँ, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। थर्ड, क्लासिफाई द फॉलोइंग ट्रायंगल्स विद रिस्पेक्ट टू देयर एंगल्स। एंड अब एंगल के बेसिस पे पता लगाना है कि कौन किससे कौन सा एंगल है। जैसे कि मैं अब देख रहा हूँ, सपोज हाँ ये वाला एंगल, ये 62 डिग्री है, ये 78 डिग्री है और ये 40 डिग्री है, और ये है PQR। तो बताइए तीनों भी एंगल 90 से छोटे हैं? यस। तो ऐसा एंगल को क्या कहते हैं? यस, दैट इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल को क्या कहते हैं हम? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अगर 90 से तीनों भी छोटे रहे तो, और अगर 90 रहे तो एक 90 रहा तो राइट एंगल ट्रायंगल, और एक 90 से ऊपर रहा तो एक दैट इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। सो इन बेसिस पे आपको बाकी का सभी फाइंड करना है। नाउ फोर्थ प्रॉब्लम, फोर्थ काफी इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। चलो फोर्थ प्रॉब्लम में एक फिगर दी है, फाइंड द थर्ड एंगल। थर्ड एंगल हमें निकालना है। यस, मैं इसका कोई भी एक करके बताऊंगा। सपोज ए करके बताऊंगा। सपोज ये फिगर है, ऐसी फिगर दी है, दैट इज XYZ। दिस एंगल इज 35 डिग्री। We have to find this angle and this is 30 degree। ये कितना? 30 डिग्री। तो देखो दो एंगल दिए हैं, so we have to find, but we know that the second property, क्या थी second property ट्रायंगल की? all sum of all the sides or angles of triangles is equal to 180। मतलब as ऐसे लिखना अच्छे से, as we know that is equal to angle x, सॉरी क्या है? एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू कितना होता है? 180 डिग्री। ये हमें प्रॉपर्टी बता, चलो एंगल x के नीचे वो लिख दो 35 डिग्री प्लस एंगल y पता है नहीं, तो इसको वैसे लिखते हैं एंगल z कितना? 30 डिग्री और उसके बाद 180। चलो पहले इन दोनों को प्लस करो, 35 प्लस 30, y वैसे का वैसे रहेगा, y पता ही नहीं वैसे, 35 प्लस 30 दैट इज 65 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हमें पता है y निकालना, जो निकालना होता है वो उसको अकेला रखते हैं, और अब ये प्लस है, ये प्लस 65 इस साइड गया तो
हमें ये निकालना है ना, तो इसको अकेला रखना पड़ता है, इसमें इसी साइड लेके जाते हैं, और अगर साइड चेंज तो साइड चेंज करने का तो दैट इज एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस इधर जाएगा प्लस में ना माइनस में जाएगा, अगर माइनस में होता तो प्लस में जाता। सो एंगल y कितना है 180 में से 65 गया तो 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 6 गया 1 और ये 125। सो आंसर इज 115। सो एंगल y कितना था 150 डिग्री। ओके 5 10 5 5 7 में से 6 गया 1 और 1 में से 0 गया 1। सो एंगल y इस तरह से आपको फाइंड करना है, ऐसे लिखना पड़ेगा सभी इसके लिए, तब जाके एंगल y निकलेगा। ओके मतलब जो एंगल निकले, तो पहले दोनों की सम करना, समान के बाद उस साइड लेके जाना और वो माइनस में आता उसके बाद, इसी बेसिस पे आप क्वेश्चन मतलब बी और सी सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5 टिप भी वैसे ही है, ये भी आप खुद कर सकते हो। ओके क्वेश्चन नंबर 5 में भी एंगल ट्रायंगल में ABC दिया है, A 36 दिया है, B 73, C निकालना है, दोनों की प्लस करो 180 से माइनस करो। उसके बाद 6 प्रॉब्लम, वन ऑफ द इक्वल एंगल्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 55 बाय फाइंडिंग द अदर एंगल। हां 6 प्रॉब्लम देखिए, आइसोसेलेस दिया है, वन ऑफ द इक्वल एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके आइसोसेलेस ट्रायंगल पर एक बना लेते हैं, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसे बना लेते हैं, उसको नाम देते हैं x y z, ये सेम होता है। सो हमें पता है ये दो साइड से उसके नीचे की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। ओके सपोज क्योंकि हमने लिया है ना दिया है, सपोज ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज अ आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक्स वाई जेड पे कौन सा एंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके तो वी नो दैट आइसोसेलेस ट्रायंगल की बेसिस पे हमें वी नो दैट देयरफॉर एंगल y इज इक्वल टू एंगल z, एंगल r। तो एक इक्वल एंगल दिया है, तो देयरफॉर इफ एंगल y इज इक्वल टू 55 डिग्री, एंगल y से 55 दिया है, तो दूसरा एंगल में कौन सा होगा, देयरफॉर एंगल z पे कितना होगा 55 होगा, सेम होते हैं, हमें पता है प्रॉपर्टी इसकी आइसोसेलेस की। तो चलो निकालते हैं हम थर्ड एंगल x निकालने के लिए वही प्रॉपर्टी, देयरफॉर एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x को पता नहीं, एंगल y 55 और एंगल z 55 और इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो एंगल x 55 प्लस 55 कितना होता है, 5 प्लस 5 10, 1 कैरी 5 प्लस 5 तो यह है 110 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब देखो 110 है, तो इसके बाद हमें क्या करना होगा, इस साइड को इधर लेके जाओ, प्लस में है माइनस में है, एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110, तो बॉट में क्या है 0 में से 0 गया 0, 8 में से 1 गया 8 में से 1 गया 7। So answer is angle x is equal to 70 degree. So इस बेसिस पे किया जाता है। अंडरस्टूड, इस प्रॉब्लम को अच्छे से देखिए और इसको इसी बेसिस पे लिखना है आपको। ये आइसोसेलेस 6 प्रॉब्लम हमें सपोज कंसीडर किया है, तो इसमें सपोज ये सब लिखना है। 7 प्रॉब्लम चलो 7 प्रॉब्लम ये राइट एंगल ट्रायंगल वन मेजर एंगल इज 40 डिग्री फाइंड द रिमेनिंग। हमें राइट एंगल ट्रायंगल चलो बना लो, यहाँ आपको अगर फिगर नहीं दिए तो हमें बनाना है, फिर नाम अपने मन से दे दो कुछ भी ABC। राइट एंगल ट्रायंगल किसे बोला जाता है, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है और उसमें भी उसमें क्या है
वन एंगल मेजर 40 डिग्री, सपोज ये एंगल 40 डिग्री और ये तो 90 बता। सो प्रॉपर्टी कोई हैज बी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। चलो एंगल ए कितना है 40, एंगल बी 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। चलो 40 प्लस 90 0, 9 प्लस 4 30, 130 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब उसको उस साइड लेके जाओ, दिस इज 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। सो एंगल सी इज इक्वल टू सिंपल 50 डिग्री। 0 में से 0 बचेगा, 8 में से 3 गया 5। सो एंगल सी कितना है? सो द रिमेनिंग एंगल इज 50 डिग्री। आप लिख भी सकते हैं ऐसा, रिमेनिंग एंगल आर 90 डिग्री एंड 50 डिग्री ऐसा। ओके, तो आप पॉज कीजिए और इसको फिर से देख सकते, पॉज करके लिख सकते हैं, समझ लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम C1। तो 7th problem. What is 7th problem? Sorry, 8th problem. If one of the angle of isosceles triangle is 70, find the other two angles. अब उल्टा दिया है, अब तो ये थोड़ा सा और मुश्किल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना, सब फिर से अपने मन से बना कुछ नहीं, मतलब मन से मतलब नाम अपने मन से देना सकते। इसको देता हूँ मैं एक्स पी क्यू आर, अब इन्होंने क्या किया है, इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 70, मतलब ये 70 दिया है और ये दो निकालना है, बोला है ना। तो फाइंड द अदर टू एंगल्स। दो एंगल मतलब ये ना जो सेम होते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी दैट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर सेम ऑफ दैट साइड। सो चलो सपोज वही ऐसे, सपोज ट्रायंगल PQR इज अ spelling isosceles का फंक्शन करते हैं। SO फिर से SCELES को मार पाऊँ। आइसोसेलेस ट्रायंगल, अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हमने सपोज किया है क्योंकि वहाँ पे दिया नहीं है ना। सो गिवन क्या दिया है हमें, एंगल P इज इक्वल टू 70 डिग्री। सो देयरफॉर वी नो दैट, क्या हमें क्या पता है, वी नो दैट कि दोनों एंगल क्या होते हैं, सेम होते हैं। एंगल Q प्लस इज इक्वल टू एंगल R क्या होते हैं, सेम होते हैं, दोनों की सेम, मतलब जो ये आएगा वो आएगा, मतलब ये। तो इसके जरिए मैं ये भी लिख सकता हूँ। सो चलो प्रॉपर्टी एंगल, प्रॉपर्टी लिखो फिर से, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल P कितना है 70, एंगल Q दिया है क्या 9, तो Q की सेम दिया है, ये भी वही है ये भी वही है। तो एक काम करते हैं, ये भी सेम है ये भी सेम है, तो इसको हम दोनों मिला सकते हैं, मतलब इसको ऐसा लिख सकते हैं, मतलब ट्वाइस दोनों, क्योंकि दोनों भी सेम है ना, तो इसको दो एक ये 1 + 1 तो ऐसा करके एंगल Q कर दो। सब इसी एक मिनट एक ऐसा करते हैं, इसको x पकड़ते हैं। सपोज इफ एंगल Q इज इक्वल टू x, तो ये x तो ये x और ये भी x, दोनों भी x हो जाएंगे क्योंकि इसको x पकड़ते हैं 180। तो 70 x प्लस x, मतलब यहाँ पे 1 है यहाँ पे भी 1 है, तो ये आएगा ट्वाइस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये दो हो गए मिलके, क्योंकि ये भी सेम है ये भी सेम, तो इसको दोनों को मिलाकर हम दुगना हो सकता है, तो ठीक है प्लस कर सकते हैं ना। और ट्वाइस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये इधर गया -70 आया। चलो 180 में से 70 गए कितने बचे, और फिर क्या है 180 - 70, चलो 0 में से गया 0, 8 में से 7 गया 1 और ये 110, तो ये है 2x।
तो बताओ ये मल्टीप्लाई में है 2x, तो इधर क्या है तो डिवाइड में, सो आंसर आएगा 110 डिवाइड बाय 2, सो x इज इक्वल टू 55 डिग्री। सो देयरफॉर क्या आपने कहा एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 55 डिग्री। ऐसा आंसर, ये थोड़ा सा मुश्किल था, ये ध्यान रखना मल्टीप्लाई है उस साइड गया तो डिवाइड में अंतर था, और इसको हमने x लिखा है क्यों, क्योंकि या फिर ऐसा भी लिख सकते डायरेक्ट ट्वाइस एंगल Q या फिर ट्वाइस एंगल R, ऐसा भी लिख सकते, पर आपको ये समझने में मुश्किल ज़्यादा इसलिए मैंने डायरेक्ट x पुट कर दिया, तो दैट्स व्हाई इट विल वेरी इजी, मतलब x पुट कर सकते हो। ओके, इस बेसिस पे एंगल Q है एंगल R फाइंड करें, तो आपको नहीं सकता तो फिर से रिवाइज करके वीडियो देख लीजिए। And now last problem. If all the angles of triangle are equal, find the measure of each one of them. अगर सभी एंगल्स इक्वल है, तो हमें जो पता है वो ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल, चलो निकालते हैं। नाइन्थ प्रॉब्लम, सभी एंगल्स इक्वल है, इफ ऑल द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल, सभी इक्वल है, सो हैज गिवन, पहले फिगर बना ली, इसको नाम देते हैं ABC। सभी साइड्स इक्वल है और एंगल भी इक्वल है, सो दैट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल हैज गिवन क्या दिया, ऑल एंगल्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल है, सो क्या आएगा फिर एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, तीनों x से इक्वल है, एक काम कर सकते इन सभी को एक्सपोर्ट कर सकते, चलो प्रॉपर्टी देयरफॉर एज वी नो दैट क्या पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, चलो इसको भी x 180 डिग्री, चलो x प्लस x बोलते तो 1, यहाँ पे कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो 1 कितना हुआ 3, तो 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये 3 इस मल्टीप्लाई में है क्या, 3 इसमें इन दोनों में कौन सा साइन है 3 और x में, दैट इज मल्टीप्लिकेशन साइन, तो वो इस साइड पे आके क्या करता है डिवाइड, सो 180 डिवाइडेड बाय 3, सो क्या आएगा 3 के 180 को 3 से डिवाइड कर देना, 6 is angle 60 degree. Therefore, angle A equal to angle B is equal to angle C is equal to 60 degree. This is the answer. Okay, so in this way we have completed the exercise 13.5. Sorry. तो आपको नहीं समझा तो इसका पॉज करके फिर से देख लीजिए, रिवाइज कर लीजिए। दिस एक्सरसाइज इज वेरी इम्पोर्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ सिलेबस एग्जाम ऑल्सो एंड इन योर फ्यूचर ऑल्सो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सर्कल। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।